हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करेंट जीके के क्लास भाग 7 लेकर आया हूं, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल कराऊंगा जो आगामी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं, यदि नहीं देखे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। IAC विक्रांत नाम रखा गया है, विमान वाहक पोत IAC का नाम जो भारत में निर्मित है, IAC विक्रांत। सेकंड प्रश्न देखते हैं, U20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 16 पदक के साथ जो है U20 विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कुश्ती में जो है 16 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में जो है द्विवर्षीय युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक नाम से यह अभ्यास किया गया। जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। झारखंड में जो है सैयद सिप्ते रजी जो है 20 अगस्त को निधन हुआ, जो ये राज्यपाल थे झारखंड के। देखते हैं अगला प्रश्न है, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंतिम पंघाल जो है भारतीय महिला रेसलर हैं जिन्होंने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। अगला प्रश्न है, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में जो है दही हांडी को खेल को जो है आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। गोवा में जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पराग्वे में जो है एस जयशंकर ने जो है दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है, पराग्वे देश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। मुंबई में जो है डबल डेकर इलेक्ट्रिक AC बस का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नितिन गडकरी को जो है भाजपा सांसद समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है, तो नितिन गडकरी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हैदराबाद में जो है 3D प्रिंटेड कार्निया शहर विकसित किया गया है, हैदराबाद में। देखते हैं अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है सीमा सड़क संगठन राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इसका समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बेंगलुरु में जो है भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है, बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। R&D सहयोग के लिए जो है मंथन मंच को भारत सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है,
20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। राजीव गांधी के जयंती को हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जो है 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू किया है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। श्रीलंका को जो है भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार के रूप में गिफ्ट किया है, तो श्रीलंका को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। रतन टाटा ने जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है, रतन टाटा ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्रालय स्माइल 75 पहल शुरू किया गया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड में जो है यह स्कूल शिक्षा स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। यूनाइटेड किंगडम ने जो है यो ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। स्पेस किड्स इंडिया ने जो है अंतरिक्ष पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज को जो है फहराया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे लॉ लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। शशि थरूर को जो है यह सम्मान से सम्मानित किया गया है, सेवेलियर डेला लीजियन डी होनोर से। अगला प्रश्न है, द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। मलेशिया और भारत जो है द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति आपस में मिलकर करने वाली है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। लातविया और एस्टोनिया जो है दो देश हैं जो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देश के एक समूह से जो है हट गए हैं, तो वह लातविया और एस्टोनिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। कार्बोवैक्स को जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, कार्बोवैक्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। दलाई लामा को जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। 10 अगस्त को जो है विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में
2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। हरियाणा को जो है 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को सौंपा है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन के रूप में हम मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। कोलकाता में जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल लाइन उद्घाटन किया जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो के 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 61 पदक जो है राष्ट्रमंडल खेल से जीते हैं भारत ने, बर्मिंघम में आयोजित हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृत अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फरीदाबाद और हरियाणा में जो है अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जम्मू और कश्मीर में जो है यह परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR में जो है क्या बनी है? तो वो है डॉक्टर एन कलाई सेल्वी की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वैज्ञानिक अनुसंधान अनुसंधान परिषद CSIR में जो है महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश को जो है डेलाइट इंडिया ने अपना सलाहकार उत्तर प्रदेश राज्य को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट है। 22 स्वर्ण पदक जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने जीते हैं 22 स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट है। जगदीप धनखड़ को जो है 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत स्वच्छ वायु सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। बेंगलुरु और कर्नाटक में जो है भारत ने स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो है आकाश एयरलाइंस ने जो है अपनी उड़ान भरी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। USA के बीच जो है यह युद्ध अभ्यास किया गया है। USA के मध्य युद्ध अभ्यास के नाम से यह अभ्यास हुआ है भारत और USA के बीच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। बिहार खगोलीय वेधशाला को जो है यूनेस्को की वेधशाला अधिसूचना में जो है शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो करेक्ट है। निखत जरीन ने जो है 50 किलोग्राम के मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। निखत जरीन ने।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। भोपाल में जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। KV सुब्रमण्यम जो है IMF के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समीर V कामत जो है DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। लखनऊ में जो है नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में जो है एजुकेशन टाउनशिप बनने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। देवाशीषा मोहती को जो है NII के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो करेक्ट है। दक्षिण कोरिया जो है अपने पुराने रिकॉर्ड को, प्रजनन दर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया है, तो है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? इसका आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। मंडला जिला मध्य प्रदेश ने जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 की उम्र में निधन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। झारखंड और असम के जो है राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल महिला बनी है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मनीषा कल्याण जो है UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्कॉटलैंड जो है यह कानून लागू करने वाला पहला देश बना है, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 19 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 19 अगस्त को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। 19 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट है। आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केविन ओब्रायन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट है। 13 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया है, किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा। सुनील छेत्री को जो है यह सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। जर्मनी ने जो है हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सेवा शुरू की है, जर्मनी। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। सिंगापुर के 3 उपग्रह को जो है PSLV C-53 के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो करेक्ट है। जस्टिस UU ललित को जो है सुप्रीम कोर्ट के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया गया है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी मैन ऑफ द क्रिकेट यह खिताब दिया गया है प्रभात जयसूर्या को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 490 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।